नीलेश, नीलेश, तूने मौका नीलेश, नीलेश, मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकती नीलेश, नीलेश, नीलेश। रुक जा नीलेश, आके कुएं नीलेश, नीलेश, कुएं में गिर जाएगा नीलेश, नीलेश, नीलेश। हेलो, हाँ साहब, देखिए कहा गया है कि बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। हाँ तो साहब देखिए, बंदेबी की श्राप जो है वो आज सही होती है। महारानी जब बेटे को अंधे को देखती हैं अंधेपन में तो इनके दिल पर ठेस पहुंचता है और ये सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। देखिए पुत्र के शोक में इस वक्त अपने याददाश्त को खो बैठी हैं और ये पागल हो चुकी हैं। देखिए पागलपन में कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं, आप लोग सीन पर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। नीलेश, अच्छा अच्छा मेरे लाल, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होता नीलेश, नहीं नीलेश, ऐसा नहीं देते नीलेश, नीलेश। साथियों, मैं इसी रियासत कंचनगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम श्रवण कुमार है। साथियों, मैं अपने परिवार में मेरी बहन जिसका नाम राधा है। साथियों, मेरे बचपना में ही मेरे माता व पिता का देहांत हो गया और मेरी बहन राधा हर वक्त बीमार ही रहती है। मैंने अपनी बहन राधा का बहुत इलाज कराया किंतु मेरी बहन राधा ठीक ना हो सकी। भैया राम भवन, भैया ये बताओ कि मेरी बहन राधा की हर वक्त तबीयत खराब ही रहती है। हाँ भैया, और मैं काम पे गया था और न जाने किस हाल में मेरी बहन राधा है। राम भवन भैया, तुम यहाँ से जाओ और मेरी बहन राधा को मेरे पास लेकर आओ। जैसी मैं अपनी बहन राधा से कुछ जानकारी करना चाहता हूँ कि मेरी बहन राधा की तबीयत कैसी है। अच्छी बात है भैया। बहन, राधा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछना क्या चाहते हो? सुनो बहन, और तबीयत कैसी राधा, और तबीयत कैसी है बहन, बोलो बहना। है बहन, बोलो बहना।
तबीयत कैसी है बहन, बोलो बहना, और चलूंगा वैद्य के पास में लेकर, होगा तेरा इलाज। और चलूंगा वैद्य के पास में लेकर, होगा तेरा भैया सुनो, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुनो भैया। और फूटी कौड़ी भैया, और फूटी कौड़ी नहीं है घर में भैया। फूटी कौड़ी नहीं है घर में भैया। फूटी कौड़ी नहीं है घर में भैया, और मरते दो भैया मुझे, ना होगा मेरा भैया मुझे, ना होगा मेरा बहन। भैया राधा, तुम दिल ना छोटा करो, मुझे विश्वास है बहन कि तुम ठीक हो जाओगी। ऐसा शब्द न बोलो बहन। मैं कभी ठीक नहीं होंगी भैया, मुझे मर जाने दो भैया। शब्द सालबो लो हमारी बहन, शब्द सालबो लो हमारी बहन, दावते री कहीं से राधा। शब्द साल बोलो हमारी बहन, शब्द साल बोलो हमारी बहन, दावत तेरी कहीं से घर में पैसा नहीं है तो क्या हुआ, घर में पैसा नहीं है तो क्या हुआ, बहन तेरे लिए खुद में बिक जाऊंगा, बहन तेरे लिए खुद में घर में पैसा नहीं है तो क्या हुआ, बहन राधा अभी तेरा भाई श्रवण कुमार
इस संसार में जीवित है और मेरे रहते हुए तुम्हें तकलीफ नहीं होने पाएगी बहन। मैं तेरे लिए हर मुसीबत सहूंगा, दर दर की ठोकर खाऊंगा, किंतु मैं तुझे तकलीफ तुझे नहीं होने दूंगा। घर में पैसा नहीं है ये तो क्या हुआ, बहन तेरे लिए खुद में बिकी जाऊंगा। बहन राधा, दिल मत छोटा कर, मुझे विश्वास है कि तू एक दिन ठीक जरूर होगी। नहीं भैया। राधा, अभी अभी मैंने अपने कानों से सुना हूँ कि कंचनगढ़ सम्राट के दरबार में कोई वैद्य हैं और उन वैद्य के पास हर बीमारियों का इलाज है। बहन, आज मैं तुम्हें कंचनगढ़ सम्राट के यहाँ ले चलूंगा और वैद्य द्वारा तुम्हारा इलाज करूंगा। तुम मुझे कहीं पर मत ले चलो भैया, मेरा इलाज कभी नहीं हो पाएगा भैया। भैया, घर में एक पैसा भी नहीं है, अपना घर बार था जो वो बिक गया भैया मेरे इलाज में। तुम क्या लेकर मेरे इलाज कराओगे भैया? तुम मुझे मर जाने दो भैया। मैं कंचनगढ़ सम्राट के दरबार जाऊंगा और मैं अपनी व्यथा सुनाऊंगा, फरियाद करूंगा। हो सकता है महाराज मेरी फरियाद सुन लो। बहन, तुम मेरे साथ इसी वक्त कंचनगढ़ सम्राट के दरबार चलो। बहन भैया, उतनी दूर चलने की मेरी हिम्मत नहीं है भैया, क्योंकि मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है भैया। नहीं भैया। बहन, बहन सब्र से काम लो, मैं तुझे अपने बाहों में उठा कर ले चलूंगा। बहन, मैं तुझे उठा कर ले चलूंगा। चलो, हिम्मत से काम लो बहन। चलो बहन। हो जिस्मन हो नचावा राधा, हो जिस्मन हो नचावा चक्र सुदर्शन धारी, हम बंदर तू मदारी जसमन हो नचावा, हो जसमन हो नचावा चक्र सुदर्शन धारी, हम बंदर तू मदारी मोहना। महामंत्री दुर्जन सिंह जी महाराज। यह दशा अपने पुत्र की मुझसे देखा नहीं जाता है, मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज, कौन जाएगा सोलागढ़? कौन लाएगा तिलस्मी तलवार? कौन जाएगा गंगा के घाट? महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं महाराज, नहीं, ऐसा मत सोचो। ये धरती वीरों से खाली नहीं है महाराज। कोई ना कोई माखनलाल जरूर आएगा, जिसके जरिए राजकुमार नीलेश की आंखें ठीक हो जाएंगी और आप भी महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, ऐसा लगता है जैसे कोई फरियादी राज दरबार में आना चाहता है। महाराज, हमारी फरियाद सुनी जाए,
हमारी फरियाद सुनी जाए। महामंत्री जी महाराज। जाओ जाओ जाओ, उस फरियादी को दरबार में लेकर के आओ। लेकिन महाराज इस वक्त तो हम सब राजकुमार के नीलेश के गम में खुद ही दुखी हैं, तो फिर उस फरियादी की आप फरियाद कैसे सुनेंगे महाराज? महामंत्री जी महाराज। मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। अपनी प्रजा का देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। जाओ जाओ, उसे दरबार में लेकर के आओ। कैसा कष्ट है उसे मैं जानकारी करूंगा। जैसा हुक्म महाराज। बहुत अच्छा। मैं तुझे कुछ जानना चाहता हूँ। हुक्मरान, आप मुझसे क्या जानकारी करना चाहते हैं? रहने वाले कहाँ के हो, क्या नाम है, कौन है साथ में, ये बताओ मुझे। सुनी फरियाद जाती है सबकी यहाँ, कैसी उम्मीद लाए सुनाओ। कहो क्यों आए हो, क्या कष्ट है? राजन, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तो आपकी प्रजा नाम सरवणी मेरा, आपकी प्रजा नाम सरवण मेरा, सामने जो खड़ी है हमारी बहन, बिक चुका सारा धन ये राजन सुनो, ठीक फिर भी हुई ना हमारी। ये मेरी बहन जिसका नाम राधा है। राजन, मेरी बहन राधा बचपना से ही बीमार चल रही है। मैंने अपनी बहन राधा का बहुत इलाज कराया, यहाँ तक कि मेरे पास जो थोड़ी सी जमीन थी मैंने उसको भी इसके लिए बेच डाला, किंतु मेरी बहन राधा ठीक ना हो सकी। राजन, मैंने सुना है कि आपके इस राज दरबार में कोई वैद्य जी हैं और वैद्य जी के पास हर बीमारियों का इलाज है। मैं यही सोचकर अपनी बहन राधा को आपके दरबार में लेकर आया हूँ राजन, कि हो सकता है वैद्य जी द्वारा मेरी बहन राधा ठीक हो जाए। महामंत्री, यह क्या मैं देख रहा हूं? प्रजा भी दुखित, राजा भी दुखित। जी महाराज, अब मैं क्या कहूं? राजा प्रजा दोनों एक समान है।
मुझसे तो कुछ कहा नहीं जाएगा। या मेरे मालिक, मैं इस राज दरबार में क्या देख रहा हूं कि महाराज को ईश्वर ने सब कुछ दिया है, किंतु इस भरे दरबार में सम्राट के चेहरे पर रौनक नहीं, उदासी छाई हुई है। और मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सम्राट से इन बातों की जानकारी करूं। राजन, आपका चेहरा क्यों उदास है? राजन, मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। श्रवण कुमार, तुम मेरी प्रजा हो, तुम अपनी बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मेरी कहानी जानकर तुम क्या करोगे? राजन, मैं यही पूछना चाहता हूं कि ईश्वर ने आपको हर चीज से संपन्न किया है, फिर भी आप भरे दरबार में उदास बैठे हैं और आपके इन आंखों से आंसू बह रहे हैं। आंसू बहने का कारण क्या है राजन? कारण क्या है? श्रवण कुमार, यह कहानी बहुत लंबी है। इस कहानी को जानकर तुम क्या करोगे? राजन, मैं इस कहानी को जानना चाहता हूं। नहीं नहीं, तुम अपनी कहानी बताओ। तुम्हें इस राज दरबार में मुझसे कौन सी मदद चाहिए? मेरी कहानी तुम जानकर क्या करोगे? राजन, आप बात को टालो नहीं। मेरा भी फर्ज बनता है, मैं आपकी प्रजा हूं। हो सकता है मैं भी आपके काम आ जाऊं। श्रवण कुमार, अगर तुम जिद कर रहे हो तो फिर सुनो मेरी कहानी। यह वाटिका खुशियों में हरा भरा था। मेरा गुलशन खिलता हुआ नजर आया करता था, परंतु मैंने एक दिन अपने मंत्री दुर्जन के साथ आखेट करने चला गया। ये तो अच्छी बात है राजन, ये तो राजा का काम है। आखेट करते करते मैं कंटक वन में पहुंच गया। वहां यह हिरन मैंने देखा, वो बहुत सुंदर हिरन था। मैंने उसका पीछा कर लिया, उसे अपनी बंदूक चला दिया, उस पे गोली चला दिया। उसके गोली ही लगते ही वो हिरन नहीं था। राजन, फिर वह कौन था? श्रवण कुमार, वो हिरन उस कंटक वन की देवी थी, जो अपना रूप बदलकर वो हिरन का बनाकर घूम रही थी। मैंने जाना नहीं, मैंने उसे मार दिया। ये नहीं, और उस वन देवी ने मुझे श्राप दे दिया कि दुष्ट राजा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा जो प्यारा पुत्र है वो दोनों आंखों का नया नहीं। राजन, वन देवी ने आपको श्राप व बद्दुआ दे दिया, किंतु सम्राट, वन देवी ने
कोई आपको मार्ग तो बतलाया होगा। हाँ, मैंने वही प्रतिज्ञा कर लिया कि अगर तुम ये शराब वापस नहीं लोगी तो मैं अपना सर पटक पटक कर यहीं पर अपने प्राणों को त्याग दूंगा, वापस नहीं जाऊंगा। मैंने वही पत्थर पर अपना सर पटकना शुरू किया। उस बंदेवी को दया आ गई, उसने मार्ग बताया। क्या बतलाया राजन? मार्ग बतलाया, यहीं से 500 मील दूर सोनागढ़ है, उत्तर दिशा में। और सोनागढ़ में ये कालीचरण नाम का जादूगर है, उसकी एक पुत्री जिसका नाम चित्रकला है, उसके पास एक तिलस्मी तलवार है। वो तलवार लाया जाए और यहीं से 500 मील दूर गंगा घाट के किनारे एक ऋषिराज तपस्या कर रहे हैं। उन तपस्वी के सीने में वार किया जाए तो उनको वैकुंठ प्राप्त होगी और उनके सीने से एक अनोखा रत्न निकलेगा। वही अनोखा रत्न मेरे बेटे की आंखों में लगा दिया जाएगा तो मेरे बेटे की आंखों में रोशनी आ जाएगी। सम्राट, आपके कहने का मकसद है कि वो अनोखा रत्न कुंवर जी के आंखों में लगा दिया जाएगा तो कुंवर जी की दोनों आंखें ठीक हो जाएगी। हाँ, जी हाँ श्रवण कुमार। सम्राट, मैं अपनी बहन राधा को विश्वास के ऊपर आपके दरबार में लेकर आया हूं कि मेरी बहन राधा जरूर ठीक हो जाएगी। राजन, आप वैद्य द्वारा इस दरबार में मेरी बहन राधा का इलाज करवाइए और मैं आपसे वादा करता हूं राजन कि सोनागढ़ मैं जाऊंगा। क्या कहा? तुम जाओगे? जी हाँ। नहीं नहीं, वो बहुत कठिन डगर है। तुम ऐसे मार्ग पर चलोगी मेरे लिए? राजन, मैं अपनी बहन राधा का अपने इन हाथों से पालन व पोषण किया। पत्थर तोड़कर मैंने अपनी बहन को पालन व पोषण किया, यहाँ तक कि मैं अपनी बहन को सयानी कर दिया और मेरी बहन बीमारी के कारण इसे तकलीफ ही हर समय रहती है। मैं अपनी बहन के लिए सम्राट सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और महाराज यकी बिनती महाराज बिनती यही हमारी, महाराज बिनती यही एक हमारी, मिले मुझको पोशाक सवारी के लिए घोड़ा मुझे इकलाय करे, थोड़ा सा धन दिलवाए महाराज मंगवाए करे और तभी
जिंदगी में